और बात पाकिस्तान की करेंगे। पाकिस्तान के नए चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस यानी कि सीडीएफ बने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अपना पद संभाल लिया और रावलपिंडी के जीएचक्यू में हुए कार्यक्रम में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। और अपने भाषण में उन्होंने कहा कि अगर भविष्य में पाकिस्तान पर कोई हमला होता है तो पाकिस्तान का रिस्पॉन्स पहले से भी ज्यादा तेज और कड़ा होगा। उन्होंने भारत को चेतावनी देते हुए कहा कि भारत किसी गलतफहमी में ना रहे। मुनीर ने कहा कि आधुनिक युद्ध में अब साइबर स्पेस और इसी के साथ ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और स्पेक्ट्रम स्पेस और इंफॉर्मेशन वॉर, एआई और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे नए क्षेत्रों तक बढ़ गया है। फोर्सेस को आधुनिक चुनौतियों के अनुरूप खुद को ढालना जरूरी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान शांतिपूर्ण राष्ट्र है, किसी को भी इस्लामाबाद की क्षेत्रीय अखंडता या संप्रभुता को परखने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मुनीर ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी सेना और नागरिकों के धैर्य और सहनशीलता की तारीफ भी की। पाकिस्तान सरकार ने 4 दिसंबर को आसिम मुनीर को देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस यानी कि सीडीएफ और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नियुक्त किया था। दोनों पदों पर उनका कार्यकाल 5 साल का होगा और नियुक्ति को राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने मंजूरी दी और इसके बाद उनका ये पहला स्टेटमेंट सामने आया है। कुल मिलाकर देखिए, सीडीएफ बनते ही आसिफ मुनीर ने भारत को धमकी दी है, तो क्या इसका असर भारत पर होगा, ये आगे पहले समझते हैं कि आखिर किस तरीके से स्टेटमेंट मुनीर की तरफ से दिया गया है। देखिए, पाकिस्तान के सीडीएफ बने मुनीर की भारत को गिदड़ भभकी दी गई, आसिम मुनीर की धमकी दी गई भारत को और गलतफहमी में भारत ना रहे ये कहा गया है। कोई भी पाकिस्तान की संप्रभुता की परीक्षा नहीं ले सकता है, भ्रम में ना रहे, बहुत कड़ा जवाब देंगे। हम हमला हुआ तो पाकिस्तान भी कड़ा जवाब देगा, किसी को परखने की अनुमति नहीं देंगे, ये कहा गया है आसिम मुनीर की तरफ से। पड़ोसी देश को स्वयं भ्रम और कल्पनाओं का शिकार नहीं होना चाहिए। पाक के खिलाफ आक्रामकता होती है तो उसका जवाब कठोर होगा। सीडीएफ की जिम्मेदारी की जगह मुनीर ने धमकियों का सहारा लिया है, लेकिन इन धमकियों से भारत ना पहले डरा है ना अब भी डरेगा। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ चुके हैं, मेजर जनरल अनुज माथुर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ चुके हैं, इसी के साथ ही करोरी सिंह भी विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का इस चर्चा में बहुत स्वागत। सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी मेजर जनरल अनुज माथुर सर, ये जो भारत को लेकर जो धमकी दी गई है पाकिस्तान की तरफ से, आसिम मुनीर की तरफ से, क्या इन धमकियों का असर होगा क्या भारत पर? देखिए, जय हिंद। पहली बात, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि इस प्रकार की धमकियों का भारत के ऊपर कोई असर होने वाला नहीं है। अब इसका मायना क्या है? ये ऐसी धमकियां पदभार ग्रहण करते ही कौन देता है? वो देता है जो खौफजदा है, जो डरता है, जिसको कि पता है। देखिए, मैं आपको इतना बता दूं पुनीता कि जो आप कितना भी भ्रम फैला लें, कितना भी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर कर लें, लेकिन जो सेनाएं युद्ध में लड़ती हैं उनको निश्चित रूप से ये पता होता है कि उनकी विजय हुई है या पराजय। और ये पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की सेना का प्रमुख अच्छी तरह से जानते हैं। न केवल मई में, न केवल ऑपरेशन सिंदूर में, बल्कि तमाम लड़ाइयां जितनी उन्होंने लड़ी हैं, सब में पाकिस्तान ने बुरी तरह से मार खाई है, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। अब ये जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, ये क्यों आ रहे हैं? इसकी सबसे बड़ी वजह मैं पहले ये बताता हूं कि उनको पहले फील्ड मार्शल क्यों बनाया गया। फील्ड मार्शल उनको बनाया गया उस परिस्थिति में जब कि वो उनकी फौज बुरी तरह से परास्त हुई थी। इन्होंने जितने भी बातें करी हैं, मैं उनका सबका काउंटर आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। और जब परास्त हुई फौजें थी तो उनको ये भ्रम फैलाना था दुनिया में कि वो जीते हैं। तो उसके लिए उन्होंने एकमात्र उनको जो तरीका नजर आया वो ये था कि इनको फील्ड मार्शल की पदोन्नति कर दी जाए। पदोन्नति तब होती है जबकि आपने कोई डिसाइसिव वॉर जीती हो, जैसे कि मैनेक्शॉ ने डिसाइसिव वॉर जीत करके बांग्लादेश को लिबरेट करवाया था, तब कहीं जाकर के उनको फील्ड मार्शल बनाया गया था। तो ये कोई वॉर इतनी बुरी तरह से मार लगी है। अब दूसरी बात कि अब उनको ये कहना इसलिए आवश्यक है कि वो उनकी एक और पदोन्नति हुई है और इस पदोन्नति से मुनीर को सीम शक्तियां प्राप्त हो गई हैं और वो तमाम शक्तियां, उसका कहीं ना कहीं उनको जस्टिफिकेशन अपने स्पीच में अपनी आवाम के लिए देना है। इसलिए वो बार बार ये जस्टिफाई करने का प्रयास कर रहे हैं कि भारत ने ये किया, भारत ये कर सकता है, भारत वो कर सकता है, लेकिन ये सारे खौफजदा स्टेटमेंट हैं। उन्होंने ये कहा कि
अगर भारत पाकिस्तान को एग्जिस्टेंशियल थ्रेट हुई तो जी। हम ये कर देंगे वो कर देंगे। लेकिन इसका अर्थ क्या है पुनीता? इसका अर्थ ये है कि उनको लगता है कि भारत जो है पाकिस्तान के ऊपर एग्जिस्टेंशियल थ्रेट लगा सकता है। अब उन्होंने कई बड़ी बड़ी बातें कही हैं कि एआई एनेबल्ड वॉरफेयर होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में वॉरफेयर होगा। होगा नहीं, ये हुआ है, ये हो रहा है। जहां पर भी मोर्चे खुले हुए हैं दुनिया में, सब जगह ये तमाम इंग्रेडिएंट्स वॉर के चल रहे हैं, और यही इंग्रेडिएंट्स इस वॉर में भी हुए थे। और इसकी वजह से ही पहले दिन हमने बिना किसी नुकसान के इनके तमाम आतंकवादी अड्डे समाप्त किए, उसके बाद इनके एयर डिफेंस एसेट्स को सप्रेस किया, फिर जाकर के इनके 11 एयरफील्ड्स पर हमला किया। ये तमाम चीजें, इसमें एआई भी था, सेलेस्टियल नेविगेशन भी था, स्पेस वॉरफेयर भी था, इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में उसका कंट्रोल भी था। ये तमाम चीजें ऑलरेडी हैं। आप ये देखें कि आनन फानन में क्यों पाकिस्तान एआई के कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, उसकी वजह यह है कि इन तमाम क्षेत्रों में पाकिस्तान को 7 से 10 मई के बीच में करारी हार हुई थी। आपको मैं बता सकता हूं कि अगर आप नूर खान में जाकर के हमला कर सकते हैं, इसका मतलब यह है कि उनके जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एसेट्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एसेट्स, एयर डिफेंस एसेट्स, यहां से लेकर के एयर खान तक, नूर खान तक लगे हुए हैं, वो कहीं ना कहीं नाकाम साबित हुए। ये बात मुनीर बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, और इसीलिए वो बार बार इन तमाम चीजों का जिक्र करते हैं, और इसीलिए बार बार पाकिस्तान आनन फानन में इन चीजों के सौदे कर रहा है, क्योंकि उनको पता है कि बुरी तरह से मार लगी है। तीसरी बात, यानी कि जो अब घर के अंदर हालात बने हुए हैं वो दुनिया के सामने उजागर ना हो जाए, कमजोरी ना पता चले पाकिस्तान को, और इसी के छुपाने को लेकर, और देखिए सीधे तौर पर भारत को ही यहाँ पर चुनौती दी गई है। लेकिन करोड़ी सिंह सर, मैं आपसे ये समझूंगी, क्योंकि देखिए अभी सर ने जानकारी दी कि कई बार भारत ने पाकिस्तान को आईना दिखाया, लेकिन इसके बावजूद भी, और देखिए सीडीएफ के पद पर तैनात होते ही सबसे पहले अगर गीदड़ भभकी दी गई तो भारत को दी गई है, तो भारत के सामने तो पाकिस्तान टिक नहीं पाता, तो आखिर क्यों बार बार भारत को निशाने पर लिया जा रहा है? और इसका उद्देश्य मैं समझाना चाहूंगी कि आखिर क्या अपनी छवि को यहाँ पर सुधारने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से हो रही है क्या, या ताकत दिखाने की कोशिश हो रही है? देखिए पुनीता जी, मुनीर को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बना के बहुत शक्तिशाली कर दिया है। पाकिस्तान की लगभग 7 लाख के करीब तो सेना है, और उसके अलावा जो दूसरे पैरामिलिट्री वगैरह हैं वो भी इनके अंडर में ले आए हैं, कि इंटीग्रेटेड फोर्स के रूप में बनाया है। इसके अलावा एक उन्होंने रॉकेट फोर्स कमांड भी गठित किया है, उसका भी यही इन्हीं के लीडरशिप में होगी। तो मुनीर इस समय ऑल पावरफुल पाकिस्तान में हो गए हैं। एक तो यह है। दूसरा यह है कि जो अपनी सेना का उत्साहवर्धन करता है, और देखिए अपनी सेना का हर सेना का कमांडर होता है, उत्साहवर्धन करता है, लेकिन वो भारत केंद्रित है, और भारत